फ्रेंड्स, सितंबर का महीना लगभग जाने को है और हमें अपने पौधों में आने वाली सर्दियों के लिए कुछ खास फर्टिलाइज़र डालने होंगे, तभी आप उन सर्दियों में पौधे से अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल ले पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही जैविक फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो हमारे घर में ही उपलब्ध चीज़ों से आसानी से बन जाएगा और इसका यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। फ़ायदे की बात करें तो प्लांट में अच्छी ग्रोथ के लिए, उसमें ढेरों फल फूल पाने के लिए ये फर्टिलाइज़र मदद करेगा। इसके साथ ही एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करेगा। हम सभी जानते हैं जब भी मौसम चेंज होता है, जबकि बारिश लगभग बंद हो चुकी है, सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो उस बीच में प्लांट पर इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। पौधे फंगस की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए हमें पौधे पर इस तरह के जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जो पौधे को पोषक तत्व तो दे ही, साथ में उसकी बीमारियों से भी सुरक्षा करे। प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगा। ये फर्टिलाइज़र पौधे में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पहुँचेगा तो पौधा हरा भरा घना बनेगा। यदि पौधा बिल्कुल कमज़ोर है, पत्तियाँ रूखी बेजान हैं, पौधे में फूल आते हैं मगर बहुत छोटी छोटी साइज़ में आते हैं या बहुत कम संख्या में आते हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट पर महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करें। अभी सितंबर अक्टूबर में आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करें। आने वाली सर्दियों में पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे और उनमें फल फूल भी अच्छी मात्रा में आएंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है ये चाय पत्ती, फ्रेश टी लीफ का मैंने यूज़ किया है। नाइट्रोजन के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं जो पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पौधे की ग्रोथ में मदद करते हैं। चाय पत्ती का सबसे बड़ा फ़ायदा है प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है। यदि आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा जैसे प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप लंबे समय तक उनसे फूल ले सकते हैं चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र डालकर। एक चीज़ और मैं इस फर्टिलाइज़र में ऐड करूँगी जो पौधे को पोषक तत्व तो देगी ही, साथ में इंसेक्ट और फंगस और चींटियों से बचाएगी। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें, सही तरीका जानें। यदि अधूरी जानकारी लेंगे तो फिर प्लांट पर इसके कोई फ़ायदे नहीं होंगे या फिर प्लांट को नुकसान पहुंच सकते हैं। फर्टिलाइज़र केमिकल हो या ऑर्गेनिक, उनको बनाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए और पौधे पर सही उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। मैंने लिया है एक छोटा चम्मच चाय पत्ती का, फ्रेश टी लीफ का हमें यूज़ करना है। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और पौधे पर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं। यदि प्लांट की पत्तियां रूखी बेजान हैं और उनमें इंसेक्ट हैं तो आप स्प्रे करें। साथ में आप मिट्टी में डालें। मिट्टी के अंदर जो इंसेक्ट और फंगस हमें दिखाई नहीं देते हैं वो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से ख़त्म हो जाएंगे और मिट्टी उपजाऊ बनेगी। तो दूसरी जो चीज़ का इस्तेमाल करूँगी वो है हींग। फ्रेंड्स, हींग हम सभी के घर में बहुत आसानी से मिल जाती है। इसमें तीक्ष्ण गंध होती है और इस गंध से चींटियाँ और इंसेक्ट दूर रहते हैं। किसी भी हींग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर वाली हींग का भी कर सकते हैं। मैं ये दानेदार हींग का इस्तेमाल करने वाली हूँ तो इसको घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप चाहें तो इसको अलग से इस तरह से घोल के इसका पानी फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही इसको पानी में डाल सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके मैंने इस समय तैयार कर रखे हैं, क्योंकि अकेले हींग का पानी भी आप अपने पौधों में स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, ये केवल हींग का पानी है। जब हींग का इस्तेमाल आप सिर्फ इंसेक्टिसाइड या फंगस के लिए कर रहे हैं तो इस तरह से आप 2 दाने 15 ml पानी में घोल कर रख दें एक रात के लिए, या जब तक वह घुल नहीं जाती है तब तक आप उसको घोल कर रख दें और उसके बाद उसमें 5 गुना सादा पानी मिलाकर प्लांट पर स्प्रे करें। इस समय मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ इसलिए मैं चाय पत्ती के साथ ही इसका इस्तेमाल करूँगी। तो हमें ये 2 छोटे दाने हींग के इसमें डाल देने हैं। ग्राम में माप करें तो आधा से 1 ग्राम हींग लेना है, इससे ज़्यादा हींग का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसमें भर देना है हमें पानी और रख देना है फ्रेंड्स 24 घंटे के लिए ढककर सेमी शेड एरिया में, क्योंकि हींग को घुलने में टाइम लगता है और जो हमने चाय पत्ती डाली है उसके पोषक तत्व भी अच्छी तरह से पानी में मिल जाएं, इसलिए इसको रखना ज़रूरी है। तो मैं रखती हूँ इसे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र तैयार किया था वो कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए,
पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अब आपको 2 काम करने हैं इस पर। यदि आप प्लांट की सॉइल में डाल रहे हैं तो डाइल्यूट करके डायरेक्ट डालें, छानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप स्प्रे करेंगे तो इसको छानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो चाय पत्ती है वो हमारी स्प्रे बॉटल में फंस जाएगी और स्प्रे सही तरह से काम नहीं करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। दोनों तरह से यूज़ कर रहे हैं तो आप छान लें पहले और फिर सॉइल में डालें, उसके बाद स्प्रे करें। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार में एक ही काम प्लांट पर करना है, या तो स्प्रे करें या मिट्टी में डालें। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। स्प्रे कर रहे हैं सुबह शाम के वक्त में करें, बहुत तेज़ धूप में नहीं करना है। सॉइल में डाल रहे हैं तो मिट्टी को ड्राई रखें, बहुत गीली मिट्टी में हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मैं दोनों तरह से इसका इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैं छान लेती हूँ। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उससे 5 से 6 गुना आपको सादा पानी ले लेना है। डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से हमें छान लेना है। बची हुई चाय पत्ती को आपको फेंकना नहीं है, आप इसे कंपोस्ट में यूज़ करें या डायरेक्ट सॉइल में डालें। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। मैं पहले इसको स्प्रे बॉटल में भर लेती हूँ। इसको हमें अपने प्लांट पर स्प्रे करना है। फ्रेंड्स, प्लांट में इंसेक्ट हो या ना हो, महीने में एक बार आप प्लांट पर इसका स्प्रे ज़रूर करें। इससे प्लांट हेल्दी रहेगा और उसमें इंसेक्ट नहीं लगेंगे, पत्तियों पर चमक भी रहेगी। दूसरा, आपको इसको डायरेक्ट सॉइल में यूज़ करना है। मिट्टी देखिए बिल्कुल ड्राई है। इसमें आपको इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से 100 से 150 ml फर्टिलाइज़र डाल देना है। ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, इस बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।